हेलो दोस्तों, आज सभी का झारखंड महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका, तो क्लास 6 का मैथ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 6 का मैथ। और ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक होता है ना। हर एग्जाम में आपको मिलेगा एनसीईआरटी से क्वेश्चन। आप पढ़िए इसको, आपका क्लास 6 का एग्जाम पूरा सही तरीका से मैथ क्लियर हो जाएगा। हम जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना ध्यान से पढ़िए। देखो, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं आपको याद करना होगा। जैसे इसमें से क्या लिखे हैं कि कौन सा बड़ा भिन्न है, तो बड़ा भिन्न कैसे निकालेंगे, तो उसको देखना है आपको कैसे निकाले हैं, और सीखना भी है कैसे निकाले हैं। जैसे एक सवाल दिए थे, भिन्न भिन्न दशमलव की तुलना कीजिए। हाँ, इसमें से कौन सा बड़ा भिन्न है, ये सवाल दिए हैं आपको और ये सॉल्व करके बताए हैं। 2 सवाल दिए थे और सॉल्व करके बताए हैं आपको। 4 या 5 क्लास हो चुकी है ना। कैसे बनाए थे इस सवाल को, फिर से रिपीट करते हैं। यही सवाल है, इसमें बताना है आपको कौन बड़ा है। ब्लैक वाला पेन नहीं मिटता है सही से। आप लोग क्या करते हो, केवल वीडियो देख के छोड़ देते हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शेयर का मतलब कमेंट भी कीजिए। कमेंट मतलब अपना बात को रख सकते हो, सर हम ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो कमेंट में अपना। सब्सक्राइब आपको लाल बटन दिखाई देंगे, उसके ऊपर क्लिक कर दो और ऑल बटन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक करना मतलब आप पसंद कर रहे हो। शेयर मतलब आप किसी को भेज रहे हो। अब ये पढ़ाई का टॉपिक है लेकिन कंप्यूटर का है, इसको अभी नहीं पढ़ना है आपको। तो इसमें से कैसे बताओगे कौन सा भिन्न बड़ा है, तो हम एक आपको तरीका बताए हैं। क्या है कि 0 और 0.01 है, और इधर कितना है, तो इधर है 0.1 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे अपने मन से, ठीक है ना। और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दिखाई नहीं दे रहा हमको, सही से देखने दो। हाँ ठीक है, दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। और यहाँ पे क्या है, 1 दे देंगे, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो देंगे। आज क्या दिक्कत है आंख में, ठीक है इधर से। हाँ अब देखो, अब यहाँ पे क्या बच गया है, 1/100 हो गया है। देखो दशमलव के बाद 0 है तो उसका मान कुछ नहीं है, 1 है तो 1 का मान है। और यहाँ पे क्या बचा है, 1/10 बचा है। तो जिस तरह यहाँ पे हर में 100 है, उसी तरह यहाँ पे भी हर में 100 करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 10 से गुना कर सकते हो। तो नीचे अगर 10 से गुना करेंगे तो ऊपर से भी 10 से गुना करेंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 1/100, और यहाँ पे हो गया 10/100। अब आप पढ़े हो कि अगर नीचे अगर समान है तो ऊपर में जो बड़ा है वही बड़ा भिन्न होगा। तो नीचे में कौन है, समान दोनों है ना, दोनों में 100 100 है, और ऊपर में इसमें 1 है, इसमें 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ा है इससे, यानी कि ये छोटा है इससे। तो इसमें कैसे लिखोगे, तो इस तरह 0.01 छोटा है किससे, तो 0.1 से। बात समझ में आया। यहाँ पे कितना था, 0.01,
और यहाँ पे है 0 1, डायरेक्ट है दशमलव के बाद 1, यहाँ पे 0 है, फिर दशमलव 0 1 है, यहाँ पे है 0.1, यानी कि ये बड़ा है इससे। ठीक है ना। एक सवाल हम आपको और दिए थे, वो सवाल है, क्या था सवाल आप लोग बताइए। हाँ, हमको याद आ गया, 12.44 है और एक है 12.4, इसमें से कौन सा बड़ा है आपको बताना है। तो 12.44 है, ठीक है ना, ये देखो, और ये 12.4 है, यानी कि ये बड़ा है, 12.44 है, और यहाँ पे 12.4 है, कुछ नहीं है तो एक 0 है, मान लो कि आप एक 0 है। यहाँ पे 12 के बाद 44 है, यहाँ पे 40 ही है, ये तो दोनों में समान है, ये दोनों समान है, लेकिन यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 40 है, तो आप खुद समझिए कि कौन सा बड़ा होगा, 44 बड़ा होगा कि 40 बड़ा होगा। तो सर तो 44 बड़ा होगा, नहीं कि ये वाला बड़ा है। तो हमको इस तरह नहीं बनाना है, हमको प्रूव्ड करना है। कैसे करेंगे, तो 12.44 है, तो एक अंक यहाँ डालेंगे 1, और दशमलव के बाद कितना है, तो 2 अंक है, तो 2 0 डालेंगे। अब यहाँ पे कितना है, 12.4 है, तो 1 डालेंगे, दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है, तो 1 0 डालेंगे। अब यहाँ पे हो गया 1244/100, और यहाँ पे कितना हो गया, 1224। अचानक में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है हमको, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे कितना हो गया, 124, और नीचे में हो गया 10। तो जिस तरह यहाँ पे 100 है, इसको भी यहाँ पे 100 पुराना है, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 10 से। यहाँ पे भी ऊपर में भी 10 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे हो गया 1200, यहाँ पे हमें नहीं लगता आपको दिखाई देते होंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1244, आप अपना कॉपी में नीचे लिख लेना, 10, और उसके बाद कितना हो गया, 1240 बटा हो गया 100। तो अब देखो, ये 1200 ऊपर नीचे में समान है, दोनों तो ऊपर देखना, ये 1244 है, ये 1240 है, इसका मतलब कौन है, ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बड़ा, ये वाला छोटा। ये सवाल था, इस तरह सवाल को बनाएंगे हम लोग। अब आपको कुछ सवाल देते हैं और आप फटाफट बताते जाइए, इससे ठीक नहीं लगता पढ़ाने में। आपको सवाल देंगे और आप जल्दी जल्दी से बताते जाइए, हम भी बताएंगे और आपको भी बनाना है, ये नहीं कि केवल हम ही बनाएंगे। हाँ, यही सवाल रहेगा, इसमें से कौन बड़ा है, और इसको अब मिटाते हैं, क्योंकि यही सवाल बराबर आएगा, इसी तरीका से सवाल आएगा। आपको सीखना है, केवल छापना नहीं है। कितना बच्चा क्या करता है, छाप लेता है पूरा, तो सीखता तो कुछ नहीं है। छापने से ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हम जो बोल रहे हैं। पहला नंबर सवाल है कि 1.09 या 1.9 इसमें से कौन बड़ा है। तो हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये वाला बड़ा है। यहाँ पे क्या है कि 1.0 है तब 9 है, यहाँ पे 1.9 है, यानी कि ये छोटा है इससे, ये 0 पहले आ गया, ये तो पहले 9 है। अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 109, और इसको हटाएंगे तो एक 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 109 है और ये 190 है। तो ये वाला क्या है, बड़ा है। लेकिन आपको अपनी अप्रोच से बनानी है ताकि आपको नंबर दे एग्जाम में। कैसे बनाओगे, तो सर इस तरह बनाएंगे, कितना है, 1.09, तो 1 है, तो कुछ भी रहे या ना रहे, 1 आपको डालना ही है। दशमलव के बाद कितना अंक है सर, 2 अंक है, 1 और 1 तो 2 0 डालेंगे। यहाँ पे कितना है, 1.9 है, तो 1 तो डालेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0 डालेंगे, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो दशमलव हट गया है, तो हो गया 109,
और नीचे में हो गया 100, यहाँ पे हो गया है 19 और नीचे हो गया 100 अथी 10। तो जिस तरह यहाँ पे 100 है तो इसको भी 100 करना है। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अगर नीचे 10 से गुना करेगा ना तो ऊपर भी 10 से गुना करना है। मेरी देखो बात को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान से सुनो। अगर आप अच्छे तरीके से सुन भी लेते हो ना, बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपका। हालांकि आपको प्रैक्टिस भी करना है। हाँ, आप बताइए तो अब क्या करोगे। हाँ, अब और एक चीज़ और सुनो, जिस तरह हम लिखते हैं ये नहीं कि उसी तरह लिखना है। आप भी हमसे भी अच्छे तरीके से सजा के लिख सकते हो। अब इसको कैसे सजा सकते हैं, तो यहीं पे सजा सकते हैं इस तरह। ये हो गया 109 और नीचे हो गया 100 और यहाँ हो गया 190। इससे गुना करेंगे तो इकाई यूनिट को बोले हैं गुना करने के लिए। अब कितना गुना कर रहे हैं, 90 गुना कर रहे हैं 10 से, यही न कर रहे हैं क्या। 90 को 10 बार पढ़ेंगे नहीं, एक को करेंगे गुना। 9 एका 9, 19 का 19, कितना हो गया 19। एक जीरो है तो बैठा देंगे, इसीलिए डायरेक्ट 190 लिख लिए। बात समझ में आया। ये तो कितनी बार बता चुके हैं हम आपको। और नीचे हो गया 10 गुना 10 100। अब निचलका में दोनों में 100 है, 100 है तो ऊपरलका का तुलना करना है कि कौन बड़ा है। तो ये 109 है, ये 190 है। तो सर हम देखते रहे हैं ये वाला छोटा है किससे, इससे। तो ये वाला कौन हो जाएगा बड़ा, ये वाला होगा छोटा। तो इस सवाल का जवाब ये हो गया। हम इसी तरह से कई सवाल कराएंगे ताकि आपको याद हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ, देखते देखते बना लोगे। सवाल नंबर 2 है आपके पास। 0.35 कौन सा बड़ा है, ये है। और 1 दशमलव कितना है, 1.30 है। इसमें से कौन सा बड़ा है आपको डिसाइड करना है, आपको बनाना है। हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं और क्लास 5 का पूरी मैथ पढ़ चुके हैं। क्लास 6 का साइंस भी पढ़ चुके हैं। जिसको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में प्ले लिस्ट में जाइए और आप जा कर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसका भी प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं। आपको एक ही जगह सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे चैप्टर का, है ना। ये नहीं कि इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। जो बच्चे प्ले लिस्ट नहीं जानते हैं ढूंढने के लिए, वो हमें कमेंट में बोले, हम बताएंगे उसको कि कैसे प्ले लिस्ट ढूंढते हैं। सवाल बन रहा है, लो हम हट गए हैं, सवाल बनाओ। जिसने जिसने बना लिया है बहुत अच्छा, उसके लिए ध्यान दो। कैसे करेंगे, कितना है 0.35 यानी कि 35 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक डालेंगे ही डालेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। ये दशमलव है, इसके बाद 2 अंक है, 1 और 1 2 है, 2 जीरो देंगे। यहाँ पे कितना है 1.30। तो एक तो डालेंगे ही, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो देना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, दशमलव दोनों का हट गया, ये जीरो का कोई मतलब नहीं बचा है। अब बच गया है 35 और नीचे में बचा है 100 और यहाँ पे हो गया है 130 और नीचे में आया है 100। तो ये 35 बड़ा है या 30 बड़ा है, सर 130 बड़ा है। इसका मतलब है ये छोटा है इससे, यानी कि ये वाला बड़ा है। हम आपको बताए हैं निशान, इस तरह का निशान क्या है, बड़ा है, और इस तरह का निशान छोटा है, और इस तरह का निशान क्या है, बराबर है। कितना बच्चा को निशान ही याद नहीं है कि किसको बड़ा बोलेंगे किसको छोटा बोलेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर इस तरह का मुंह है तो ये वाला बड़ा है, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 1, तो कौन बड़ा है, ये इधर इधर जिधर मुंह रहेगा उसका वो वाला बड़ा है, और जिधर पुचटियाट रहेगा वो वाला छोटा है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। इधर से इधर देखो, यहाँ पे तो क्लियर दिखाई देते होंगे। ये है 2, हाँ, और ये वाला है 1, यानी कि ये मुंडी जिसके पास है ना वो बड़ा है। ये 2 बड़ा है 1 से, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, यानी कि ये छोटा है किससे, ये से। ये तो मुंडी जिसके पास रहेगा ना वो छोटा है। ये है 1 और ये है 1, इसका मतलब है दोनों बराबर हैं। यही 3 निशान जानना है, लेकिन निशान तो और होता है, लेकिन आपको अभी 3 ही जानना है। एक निशान इस तरह भी होगा, इस तरह 1 से बड़ा और बराबर, इस तरह निशान होता है। 1 से छोटा और बराबर, इस तरह भी निशान होता है। लेकिन ये 2 निशान आपको अभी नहीं जाननी है, जब समय आएगा तब जानना। तो ये वाला सवाल बन गया होगा आपका। तो सवाल नंबर 3 दें,
कौन कौन बच्चा है जो तैयार है सवाल नंबर 3 के लिए? सवाल नंबर 3 है 1.82 या 2.08 कौन बड़ा है? इसमें से कौन बड़ा है आपको बताना है। तो कैसे करोगे? यहाँ पे बनाते हैं इस सवाल को यहाँ पे बनाते हैं। कितना है 2.80, तो एक डालेंगे, 0 दशमलव के बाद कितना है 1 और 1 2 अंक है 2 0। उसी तरह यहाँ पे कितना है 2.08, तो एक डाल के क्या करेंगे 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0। अब जगह कम होने के कारण हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना हो गया 280 और बटा हो गया 100, दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ हो गया 208 और बटा हो गया 100। अब निचल का समान है, ऊपर वाला का कंपैरिजन करो यानी तुलना करो। 280 बड़ा है कि 108 बड़ा है? तो नहीं सर, 280 बड़ा है 208 से। 280 बड़ा है 208 से। कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, 280 बड़ा है। यानी इसका ये अर्थ ये हो गया, ये बड़ा है किससे? इससे। 2.80 बड़ा है किससे? 2.08 से। बात समझ में आया? जिसको जिसको समझ में आया उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जिसको समझ में नहीं आया है वो यहाँ ध्यान देंगे। बोर्ड के ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान किधर है? क्लास तो इधर है। जिसको सही से नहीं दिख रहा है वो रिज्यूम बढ़ा लें। 360 पे देखो ना, सब दिखाई देंगे आपको। 360 पे देखो। MB बचा के क्या करोगे? MB बचा के क्या करोगे? फिर से तो कट ही जाता है MB, टाइम पूरेगा कट जाएगा वो MB। इसलिए 360 पे देखो। धीरे धीरे हम 240 का भी ऑप्शन देंगे, अभी टाइम है आपका। रिक्त स्थानों को भरकर प्रयोग कीजिए। सवाल है, इसको भी मिटा दो। सवाल है ठंड का मौसम है, थोड़ा खांसी उसी हो ही जाएगा आपको। रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा और बराबर का प्रयोग करके भरिए। इस तीसरा सवाल आएंगे आपको, ठीक है ना। अब सवाल देते हैं, फटाफट बनाना है, एकदम जल्दीबाजी में बना लेना है, देखते देखते बन जाना चाहिए। पहला नंबर सवाल है कि 1.709 यानी कि 1.7709 ये है खाली बक्सा है, और इस तरह के सवाल आप पढ़ चुके हो। 1.7 और 9, तो हम तो क्लियर देख रहे हैं कौन सा बड़ा होगा। ये वाला बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? तो 1 यहाँ पे है 70, 1.709 और यहाँ पे हो जाएगा 1.790। इसका मतलब है ये वाला बड़ा है ना। हाँ, ये वाला बड़ा है। चलो सॉल्व भी करके देखते हैं। कैसे करोगे सॉल्व? कितना है 1.709, तो एक तो डालना है, उसके बाद कितना है 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 डालना है। थोड़ा इस तरफ से हमको कम दिखाई पड़ते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे कितना है तो 1.79, तो 1 डालना है और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 डाल दो, है ना।
अब कितना हो गया, इसका जवाब हो गया 1709, और यहाँ हो गया 1000, और यहाँ हो गया 169, यहाँ हो गया 100। अब जिस तरह यहाँ पे 1000 है, उसी तरह आपको यहाँ भी 1000 पुराने के लिए 10 से गुना करो, और नीचे 10 से अगर गुना किए हैं तो ऊपर में भी 10 से गुना करो। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका सवाल हो गया 1709 बटा में हो गया 1000, और यहाँ हो गया 1790, इससे गुना करेंगे तो जाएगा, और यहाँ हो गया 1000। आप कंपेरिजन कीजिए कि कौन बड़ा होगा। नीचे समान है तो ये देखो 1709 है, यहाँ पे 1790 है, यानी कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। इसका मतलब है ये कि छोटा है किससे, इससे, यानी कि ये बड़ा है ना। किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया समझ में उसको खिलाएंगे, कुछ ना कुछ खिलाइए देंगे, जलेबी वगैरह। सवाल नंबर 2 है 1834, यानी कि 18.34, और एक खाली बक्सा है 18.43। ये इसमें भरना है आपको। जिसने बना देंगे सवाल को उसका तो बात ही कुछ अलग है, जिसने नहीं बनाएगा वो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। ध्यान दो, मेहनत करने वाला यहाँ पे कितना है, 18.34। तो एक डाल के दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो है। हम कहते कहते आप परेशान हो चुके हैं। यह है 18.43। एक डाल के दशमलव के बाद जितना अंक है उतना दशमलव के बाद जीरो देंगे। अब इसको लिखेंगे साधारण भिन्न के रूप में। 1834 दशमलव अब हट गया है, डबल जीरो, यानी कि जीरो देते हैं जो ना, वो दशमलव के बदले में ही जीरो देते हैं। हम ये चीज कह रहे हैं, कई बार आपको कह चुके हैं कि किसके दशमलव दे रहे हैं। अब इसको कैसे लिखोगे, तो 1843 और नीचे हो गया 100। अब निचल का जब बराबर हो गया तो ऊपर का कंपेरिजन करो। यहाँ पे 1834 है, यहाँ पे 1843 है। अब ये सोचो कि मेरे पास है 1834 रुपया और आपके पास है 1843 रुपया, तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है कि मेरे पास पैसा है? नहीं, आपके पास ज़्यादा पैसा है। अरे आपका पापा देता है, आपको मम्मी देता है पैसा, हमको तो तुम ही लोग दोगे। यहाँ पे कौन है, तो ये है 1843 ज़्यादा, तो यानी कि ये वाला क्या है, बड़ा है, और ये वाला छोटा है, तो इसमें भी निशान भराएगा इस तरह से। बात समझ में आया? चलें अगली सवाल पे, और भी सवाल हैं, बनाओ जल्दी से। सवाल नंबर 3। अच्छा, ऐसा तो नहीं है हम लिखते वक्त सामने आ जाते हैं, कितना बच्चा भी बोल देते हैं सर सामने, कभी कभी हो सकता है, हमेशा नहीं आएंगे सामने। 32.45 ब्लैक कोबरा, 32.45, और ये खाली बक्सा है, फिर भी हैं वही हैं 32.80, 32.80। अब इसको बनाना है आपको, और बना के हमको दिखा दो। जो बच्चे बनाएंगे उसको खिलाएंगे आज जलेबी की जगह और कुछ, रसगुल्ला खिलाएंगे। कौन सा खिलाएंगे, काला जामुन खिलाएंगे। चलो इसको लिखते हैं 32.45। यहाँ पे एक डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 जीरो देंगे। यहाँ पे कितना है 32.80, तो यहाँ पे एक अंक डालेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। इसको साधारण भिन्न के रूप में बना ले लो। अब ये दशमलव हट चुका है, अब 32.45, और यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे भी हो गया 32.80, यहाँ पे भी हो गया 100। निचल का समान है, ऊपरका का कंपेरिजन करो कौन सा ज़्यादा है। यह है 3245 रुपया, यह है 3280 रुपया, यानी कि लगभग 35 रुपया आपके पास ज़्यादा है। ये पैसा मेरे पास ही, हम कमे कमाएंगे। चलो छोड़ो, मेरे पास कमे ही पैसा रहने दो। 3245 रुपया मेरे पास है, और आपके पास कितना है 3280 रुपया, यानी कि आपके पास ज़्यादा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये छोटा है इससे, यानी कि ये बड़ा है, तो बड़ा है इधर निशान लगाएंगे।
है ना। ये लास्ट सवाल था इस तरह का। और भी सवाल आप घर में बना सकते हो, आपके पास बुक होंगे और भी कुछ होंगे। अच्छा और भी सवाल हैं, रुक जाओ अभी और बताते हैं आपको। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ध्यान से पढ़ो केवल। सवाल और देंगे, जिसको लिखना है लिख लेना पॉज करके वीडियो, हम हट गए थे उस समय। सवाल नंबर 4 है, 2.36 और ये खाली बक्सा है 2.03। हम तो देख लिए हैं कौन सा बड़ा है, अब आपको देखना है कि कौन सा बड़ा है। हम तो देख लिए ये वाला बड़ा है, लेकिन आप अभी पे भी नहीं देखें। 21.12 खाली बक्सा है, फिर से 21.12 ये वाला बराबर है। आपको नहीं दिखाई दिए होंगे, हम तो दोनों चीज को देख लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कैसे देखे हैं, ये देखो, ये है 2.36 और यहाँ पे है 2.0, तो 3 से छोटा है ना 0, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है। आप बना के भी देख लो कैसे बनाओगे। 2.30 तो 1 देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। उसी तरह 2.03 है तो 1 देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। साधारण भिन्न में लिखो, नहीं दशमलव हट चुका है अब। 236 हो गया है और नीचे 100, यहाँ पे बचा है 203 और नीचे हो गया 100। अब निचलका का बात छोड़ दो, निचलका समान हो गया, ऊपर में जो बड़ा वही बड़ा। तो इसमें देखो ध्यान से, ये 236 है, यहाँ पे 203 है। आज मेरे पास पैसा ज़्यादा है, तुम्हारे पास देखो कम है। मेरे पास है इधर वाला, मेरे पास इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तुम्हारा बायां हाथ है और एक होता है दायां हाथ। जिस हाथ से खाना खाते हैं उसको बोलते हैं बायां हाथ, जिस हाथ से खाना खाते हो उसको बोलते हैं दायां हाथ, और जिस हाथ से तुम शौच करते हो उसको बोलते हैं बामा हाथ, नहीं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। पढ़ाएंगे आपको अंग्रेजी जब सब समझोगे। तो 336 बड़ा है किससे, इससे, यानी कि ये वाला बक्सा इधर भराएगा, यानी ये वाला निशान इस तरह भराएगा। अब इसको कंपेरिजन करो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करोगे, बहुत जगह यहीं पे बना लेते हैं। 21.21 तो 1 देके दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। फिर है 21.21, 1 दे करके 1 अंक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक है तो 2 जीरो। साधारण भिन्न में लिखो, 2112 बटा हो गया 100, यहाँ भी हो जाएगा 2112 बटा हो गया 100, यानी कि दोनों बराबर हैं। यहाँ पे निशान भराएगा बराबर का। बात समझ में आया। अब आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ चुके हो। हम आपको सवाल देंगे दशमलव में, आरोही क्रम में सजाइए और अवरोही क्रम में सजाइए। जो बच्चे सजा लेंगे समझेंगे आप ध्यान से पढ़ रहे हो, और जो नहीं सजा पाओगे वो तो और ध्यान से पढ़ रहे हैं। मिटा दें इसको, छापना है तो छाप लो, लो हट गए हैं, पॉज करके वीडियो छाप लेना। केवल कॉपी भरने से नहीं सीख जाओगे, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, समझने चाहिए। सवाल है आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। सवाल दे रहे हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। सवाल है 2.3, सवाल है 3.1, थोड़ा बड़ा लिखेंगे,
3.01, फिर है 0.3, फिर है 3.05। ठीक है ना, जल्दी से बनाओ। जो बच्चे बता देंगे उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कैसे बनाओगे उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले तो 10 सबका दशमलव हटा दो। कैसे हटाओगे सबका दशमलव? कैसे हटाओगे सबका दशमलव? तो यहाँ पे कितना है? 2 है। क्या लिखना जरूरी है नीचे? कोई जरूरी नहीं। 2 है तो 1 देंगे। दशमलव के बाद कितना है? सॉरी, 3 दशमलव के बाद कितना है? 1 है तो 1 देके 0 देंगे। यहाँ पे कितना है? 31 है तो 1 अंक के बाद दशमलव था, 1 0 देंगे। यहाँ पे कितना है? 301 है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक था, 1 देके 2 0 देंगे। यहाँ पे कितना है? तो 3 और दशमलव के बाद 1 अंक 0, 1 अंक था, 1 0 देंगे। यहाँ पे है 305 और दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 0 देंगे। ये चीज़ सीख चुके हो आप। अब या तो इस सभी का एलसीएम ले लो, 100 आएगा, या सभी को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो। क्या कहें हम? या तो ये सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम वही होता है जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी कि जो भी एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम लेंगे तो 100 में सबसे भाग जानी चाहिए। फिर एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला को गुना करेंगे तो वही 10 से गुना होगा। बात को समझो। अगर x का एलसीएम हम 100 मान लेते हैं, निकालेंगे भी तो 100 ही होगा। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। अब इससे भाग देते हैं इसको 10 से भाग देंगे 100 में, तो 10 को गुना करेंगे 10 के साथ, तभी तो हो जाएगा 10 धन की 100। यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर गुना कर देना है 10 के से। तो इससे अच्छा ये क्या है कि इसको कर देंगे 10 से यहाँ पे भी गुना। यानी कि आपकी मतलब कहने का यही है कि यहाँ पे भी 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे। जिसमें 2 अंक है उससे कुछ नहीं करना है। यहाँ भी 10 से गुना कर देते हैं तो यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे, बाकी छोड़ दो। अब इसको साधारण भिन्न में फिर से लिखो। यहाँ पे कितना हो गया? 230। 10 से गुना करेंगे केवल 0 बढ़ाना है। यहाँ पे हो गया 100। यहाँ पे इसको गुना करेंगे हो जाएगा 310 और नीचे हो गया 100। यहाँ पे गुना किए हैं तो कितना हो गया? उतने ही था तो 301 और नीचे है 100। यहाँ हो गया 30 और नीचे हो गया 100। यहाँ पे है 305 और नीचे हो गया 100। अब जब नीचे समान है तो ऊपरला वाला देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब सवाल पूछा है आपको कैसे सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब समझते हो? असेंडिंग ऑर्डर। छोटका घर से बड़का घर में जाना है, या तुमको हमेशा छोटका ही घर में रहना है कि बड़का घर भी जाना है? हाँ बोलो। नहीं सर, हमको बड़का घर भी जाना है। तो छोटका घर से यानी कम रुपया है आपके घर में तो थोड़ा थोड़ा बड़ा करना है। देखो, कोई भी आदमी के ये गांव के लिए वीडियो है, गांव के बच्चे के लिए, इसके लिए समझाते हैं आपको। कोई भी आदमी हो, कोई भी कहीं भी हो, वो तभी सुखी से रहेंगे अगर आप 100 रुपया रोज कमाते हो ना, इसका मुश्किल से आप 20 से 25% खर्च करो। अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो ऐसा करना है कि आपको 20 से 25% ही खर्च करना है। नहीं समझ में आ रहा है? परसेंट जब चढ़ाएंगे सब समझना। 25% खर्च करना है। किसका? 100 में से। परसेंट का मतलब होता है 100। इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, यानी कि 100 रुपया में 25 रुपया ही खर्च करना है आपको। एक दिन की खर्च, यानी 100 रुपया डेली कमाते हैं तो 25 रुपया खर्च करना है, तभी आप 75 रुपया बचा पाओगे। अगर ये कर लेते हो ना, आपके घर में ये कर लेते हैं तो आपको कभी समस्या नहीं होगा कोई सी भी चीज़ का। लेकिन ये कर ही नहीं पाता है गांव के लोग तो, और शहर के लोग तो कर ही लेते हैं, लेकिन गांव का लोग नहीं कर पाते हैं। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना तब सिखाएंगे कैसे होता है ये सब चीज़। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देंगे हम, अदर चीज़ भी सिखाएंगे।
अब इसको कैसे सजाना है, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा ढूंढना है, कौन है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 30। 30 किसके लिए आया था, तो 30 आया था 0.3 के लिए, यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा होगा, इसके बाद जो होगा वो बड़ा होगा। तो अब इसमें ढूंढो कि कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे 300 300 300 है, यहाँ पे 200, इसका मतलब ये वाला छोटा है तीनों से। 200 किसके लिए आया है, 2.3 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 2.3। इससे भी बड़ा होगा कोई ना कोई। अब ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, इस तीनों का कंपैरिजन करो। यहाँ पे है 310, यहाँ पे है 301, यहाँ पे है 305। तो 301 छोटा है ना ये सबसे, तो 301 पे ले लो। अब 301 किसके लिए आया है, ये तो ध्यान देनी है आपको। इसके सामने देखो 3.01, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3.01। जो बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं उसको फिर से बताएंगे, जो बच्चे ध्यान देंगे उसका रिप्लाई हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है, 310 है, यहाँ पे है 305। तो ये 310 बड़ा है 305 से, तो 305 पहले लेना होगा। 305 किसके लिए आया है, इसके लिए है, कितना है, तो 3.05। अब ये सबसे बड़ा है 3.1, तो 3.1 ये हो गया आरोही क्रम में। और इसी का अगर अवरोही क्रम पूछता तो इधर से उलट देते। पढ़ चुके हो ना इसी तरह। इसी को अब रोही क्रम पूछता, यानी बड़ा से छोटका के घर जाना है, मतलब तुम्हारे घर में ढेरिया पैसा है तो धीरे धीरे खर्च करके खत्म कर दो। अब ये बड़ा है तो छोटा की ओर जाना है, इस तरह 3.1 ये बड़ा है किससे, इससे। 3.05 ये बड़ा है किससे, इससे, यानी कि इससे ये बड़ा है, ये वाला इधर का निशान बड़ा है। अब घट रहे हैं, अब रोही क्रम में घटेंगे, तो ये हो गया, ये वाला लिखेंगे 3.01, फिर लिखेंगे 2.3, फिर लिखेंगे 0.3। मतलब ये सबसे छोटा है आरोही अवरोही क्रम हो गया, ये हो गया आरोही क्रम। हम एक ही सवाल में दोनों रिवीजन करवा रहे हैं, तो दोनों सवाल छाप लो। जो बच्चे नहीं समझा वो बच्चे फिर से ध्यान देंगे। हमने क्या किया है, सबसे पहले दशमलव हटाना सिखाए हैं, फिर जब बराबर अंक नहीं था तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए। जब ऊपर नीचे सबसे 10 से गुना कर दिए तो नीचे सब में आ गया 100 100 100 100। तो नीचे वाला सब में समान है तो ऊपर वाला का क्या करते हैं, जो भिन्न बड़ा है वो बड़ा है और जो भिन्न छोटा है वो तो छोटा है। तो पहला पूछा था आरोही क्रम में सजाइए। आरोही का मतलब होता है छोटका घर से बड़ा, मतलब तुम्हारे पास कम पैसा था, धीरे धीरे पैसा और ज़्यादा करना चाहते। हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो ये चुन्नू मुन्नू कोई भी है ना, ये चुन्नू मुन्नू कोई भी है, ये रोज स्कूल जाते हैं और ये क्या करता है कि अपनी मम्मी से ये 2 रुपया 1 रुपया डेली मांग लेता है और ये जमा कैश में रखता है। थैला जो बैग है आपके पास, ये बैग में रख लेता है। तो धीरे धीरे 2 से 2 से 2 से इस तरह जमा करके ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो उसी को बोलते हैं आरोही क्रम। बात समझ में आया। और कोई बच्चा क्या करता है, जैसे मिला 2 रुपया दोनों तुरंत जाएगा दुकान, जल्द से दुकान जाएगा, वो टॉफी लेके के खाए के खत्म, कहानी खत्म। तो आपको दोनों तरह के बनना है, हालांकि कंजूस भी नहीं बनना है। चलें आगे सवाल पे, मिटा दें इसको, 2 बार समझा दिए। दूसरा सवाल है अवरोही क्रम में लिखिए। ये आरोही और अवरोही जितने दिन तक पढ़ोगे तब सब में मिलते रहेगा आपको, इसीलिए तो बोलते हैं बेसिक चीजें पढ़ लो। सीधा जाएगा 8वां में, इधर कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, स्कूल जाएंगे भरी बस्ता लेकर के फिर वापस आएंगे। और सीधा जाएंगे 8वां और 10वां में बोलेंगे मैट्रिक में जो है पास हो गए हैं 2500 नंबर से। ऐसे नहीं बनना आपको। सवाल नंबर 2 है, इसको भी आरोही क्रम में ही सजाना है, जल्दी से बनाएगा। इसको भी आरोही क्रम में सजाना है। 3.14, 4.12, 3.04, 4.03, फिर है 2.05। जल्दी से आरोही क्रम में सजाओ।
सवाल दे दें, बस वही पहले वाला सवाल है दोनों। सजाना है आरोही क्रम में, और अगर आरोही क्रम में सजा लिए हो तो अपना कॉपी में अवरोही क्रम भी सजाना, यहाँ पे नहीं सजाएंगे। जल्दी से करो, देखते देखते बन जाना चाहिए सवाल। हम तो बना भी दिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें सबसे छोटा ये वाला है, देखो 2.05। कैसे पकड़ लिए सर आप? तो ध्यान से देखो ना, पहले इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इसमें 2 है, तो 2 ये ना सबसे छोटा होगा। बनाना भी नहीं पड़ा, हम सजा ले, लेकिन आपको बनाना है। इस तरह सजा नहीं देना है, डायरेक्ट सजा दोगे तो नंबर कुछ कम हो सकता है। कैसे करोगे? इसको करते हैं, यहाँ पे कितना है 314। अब ये बराबर बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं आपका। 3 के बाद कितना अंक है? 1 2, यानी कि 3 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 देके 2 जीरो देंगे। यहाँ पे कितना है 412, यानी कि दशमलव हटाए हैं तो डायरेक्ट लिखे हैं 412। अब ये 4 है तो 1 अंक देंगे, कुछ रहता भी नहीं तो दशमलव के बाद 1 अंक डालते ही डालते। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। उसी तरह यहाँ 304 है ना, और ये एक देके दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देते हैं। यहाँ पे है 403, यानी कि 1 देके दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक। अरे ये तो समान, बहुत आसान था ये सवाल। ये है 205, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। बस सवाल तो बन गया, आप कुछ बचा ही नहीं है। इसको सजाओ आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाइए छोटका से बड़का की ओर। यहाँ पे देखो, यहाँ है 314 है, यहाँ पे 412 है, 304 है, 403 है, 205 है, तो सबसे छोटा 205 ही होगा ना। तुम्हारे पास 205 रुपया है। अब धीरे धीरे बड़ा करोगे पैसा को, तो 205 के लिए किसको लिखे हैं? तो 205 किसके लिए आया है? 2.05, तो लिखेंगे 2.05। ये छोटा है, छोटा से बड़ा, यानी कि ये निशान क्या है? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये जिधर निशान रहेगा ना, ये वाला घर, ये वाला होगा बड़ा, और ये जिधर होगा ना वो होगा छोटा। फिर से देखो, अब इसको तो ले चुके हो, इसमें से देखो, यहाँ पे देखो, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 3 है, ये 3 है, यूनिट डिजिट को देख रहे हैं, तो ये दोनों तो बड़ा होगा। अब इसमें कंपैरिजन करो, ये 314 है, ये 304 है, 14 बड़ा कि 4 बड़ा? 14 बड़ा, हमको छोटा लेना है तो 304 लो। 304 किसके लिए आया है? 3.04, लिखेंगे 3.04। हम ध्यान नहीं दिए हैं, वीडियो आप सबको सही से दिख रहा है ना। अब आप थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, सजाइए फटाक से, फटाक से सजाइए, इतना कंजूस भी नहीं बनना है, जल्दी जल्दी बना सवाल को। एक घंटे की क्लास होने जा रहा है, बहुत कम प्रिपरेशन हुआ है, सवाल ही लंबी लंबी है। हाँ, अब क्या हो गया? तो ये किसके लिए लिखे हैं? इसके लिए। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। इसमें से आप कौन छोटा होगा? ये छोटा होगा। ये 4 है तो 4 है। इसके लिए आया है ये 314, तो 3.14 के लिए है यहाँ। इससे बड़ा क्या होगा? ये 412 है, 403 है, ये सबसे बड़ा तो ये है, यानी कि छोटा पहले लेना है। ये हो जाएगा 4.03, और इससे बड़ा हो जाएगा 4.12, 4.012। बात समझ में आया? हम आरोही क्रम में लिखे हैं, आपको अवरोही क्रम भी बताना है। जो बता देंगे उसको कुछ ना कुछ तो जलेबी खिलाएंगे ही। अब इसमें से बताना है सबसे बड़ा कौन है, वही सवाल है। आप सब पढ़ चुके हो इस तरह के सवाल को, ये सवाल छोड़ देते हैं, सवाल बना लिए हैं आप लोग। कौन सा छोटा है, इस तरह का सवाल बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। सवाल बनाना है कौन छोटा है, यानी कि वही कंपैरिजन करना है, केवल कौन छोटा है। सवाल नंबर 1 है कि 3.02 या 3.31। हम तो देख भी लिए हैं ये वाला छोटा है, तो आप कैसे नहीं देखो?
आप कैसे नहीं देखे हैं आप सोचिए, हम तो देख लिए हैं। ये पहलका वाला छोटा है इससे, ये है 302। मान लो कि जीरो हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, जीरो कुछ समय दिखाई दे रहे हैं हम आपको, जीरो कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो जीरो भूल गए हैं, दशमलव सॉरी दशमलव दोनों का भूल गए हैं। यह है 302, यह है 331। कौन बड़ा? क्यों क्यों बोले ऐसे? यहाँ पे क्या देखें, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तब इस तरह सोचेंगे। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक रहता तब नहीं सोचते, तब तो ये वाला बड़ा हो जाता। अब इसको निकालो तो कैसे निकालने बताए हैं, इस तरह 3.02 है, एक डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो डालेंगे, ये दशमलव गया हट के, दशमलव गया हट के। अब यहाँ पे कितना है, 3.31 है, तो दशमलव 1 डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 डालेंगे, दशमलव गया हट के। अब दोनों नीचे समान है तो परला जोन बड़ा है वही बड़ा है, जोन छोटा है वही छोटा है, हमको छोटा बताना है। तो ये 302 है, ये 331 है, तो ये छोटा है, हमको छोटा बताना था तो ये छोटा है। इस तरह हो जाएगा सवाल। बात करते हैं, जल्दी से बनाइए और देते हैं सवाल। कौन छोटा है? सवाल नंबर 2 है कि कौन छोटा है, और छोटका घर कौन सा है? कम पैसा वाला के है या 4.45 कि कौन कौन है? ऐसा लग रहा है कि दोनों एक के हैं, हमको तो नहीं लग रहा है दोनों एक के हैं, हमको तो लग रहा है ये वाला छोटा है। जल्दी से बनाना। कैसे बनाओगे? तो कितना है, 4.4 और 5, एक डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 तो जीरो देंगे, तो दशमलव गया हट के। यहाँ पे है 7.54, एक डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे, दशमलव गया हट के। अब देखो दोनों में से कौन बड़ा, नीचे समान है तो परला को देखेंगे। यह है 745, यह है 754, यह है 745, यह है 754, यह है 745, यह है 754। तो 754 कौन होगा, बड़ा हो जाएगा। हमको छोटा बताना है तो 745 क्या हो जाएगा, छोटा। तो छोटा है तो इस तरह निशान होगा, सॉरी गलती कर रहे हैं ना, छोटा है तो इस तरह निशान नहीं होगा, छोटा है तो इस तरह निशान होगा, इस तरह निशान होगा, यानी कि इसका मतलब है छोटा है। गलती हो गया था थोड़ा, आप लोग बताते भी नहीं हो कि सर गलती हो गया है, तो मिले तो मेरा ध्यान को इधर उधर कर देते हो, तब तो गलती हो जाता है। सवाल नंबर 3 है। अब ज़्यादा सवाल नहीं बनाना इस टॉपिक पे, आप बहुत से सवाल बना चुके हो। कितना है, 14.08 है या 14.80 है, यानी कौन बड़ा है, सॉरी कौन छोटा है, ये बताना है। जो बना देंगे उसको तो देंगे कुछ ना कुछ खिलाइए, क्या जलेबी वगैरह खिलाएंगे। ये कितना है, 14.08, तो एक डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो, ये दशमलव गया हट के। यहाँ पे भी है 14.80, यानी कि एक डालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, ये गया हट के। अब ये नीचे अगर समान है तो ऊपर वाला का कंपैरिजन करो कौन छोटा है, तो ये 1408 है, 1480 है, 1408 होगा छोटा 1480 से, इस तरह निशान होगा। बात समझ में आया आपको? चले आगे, इधर उधर के ध्यान नहीं देना है, इधर उधर की बातों पे बस ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है ना? क्या एक आध सवाल और देख लें? बिल्कुल देख ही लेते हैं, जगह बना लो कहीं पे, देख ही लें। एक आध सवाल यहाँ पे दे देते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल है 6.08, 6.08 कौन छोटा है, या 6.8, 6.8। कुछ तो गलतियाँ तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, सवाल ठीक है। कैसे करोगे, ये वाला सवाल बना रहे हैं,
कुछ ये है 6 है 0.08, तो एक अंक डालेंगे, एक अंक के बाद कितना है 1 और 1, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 तो 2 जीरो होगा। यहाँ पे है 6.8, एक डालेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो डालेंगे। अब यहाँ पे हो गया है 6, यहाँ पे हो गया है 608 बटा 100, और यहाँ पे हो गया 68 और बटा 10, तो ऊपर नीचे गुना कर दो किससे 10 से, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 बनाने के लिए। ये हो गया 608 बटा 100 और ये हो गया 680 बटा 100, तो 608 छोटा है 680, तो इसका निशान होगा इस तरह, इसका निशान होगा इस तरह। जिसने जिसने बना लिया बहुत अच्छा है, और जिसने नहीं बना पाया उसके लिए तो और भी अच्छा है। ठीक है ना, आगे चलें, थोड़ा सा तेजी में चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक है अभी ये। मुझे नहीं लगता है कि आज भी ख़त्म होगा ये, हालांकि प्रयास करेंगे आज ख़त्म हो जाना चाहिए। दशमलव का प्रयोग इकाई परिवर्तन में। अब नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव का प्रयोग इकाई परिवर्तन में। पैसा उफा पे देखेंगे, भार पे देखेंगे, 1 रुपया का इतना पैसा तो उतना का इतना, इस तरह के सवाल होता है। अच्छा, 1 रुपया में कितना पैसा, जल्दी से कमेंट में लिखो तो, 1 रुपया में कितना पैसा, कौन बताएगा? जो बताएंगे जल्दी बता दो। हाँ, दशमलव का प्रयोग इकाई परिवर्तन। हाँ, रुपया से पैसा, रदुर्गु का प य मा का, रुपया से पैसा। अब आपको बताना है रुपया बड़ा कि पैसा बड़ा। कोई बच्चे तो बोल रहे रुपया भी और पैसा भी एक के होता है। देखो बोल रहे कितने बच्चे कमेंट में। नहीं बच्चे, रुपया अलग है और पैसा अलग है। आप रुपया गिनते हो तो उसी को पैसा ना बोल देते हो, ऐसा नहीं है। रुपया अलग है और पैसा अलग है, मान दोनों का अलग है, चीज एक ही है, मान अलग है। देखो कैसे, 1 रुपया लिखते हो ना, 1 रुपया, तो 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा, तो दोनों अलग हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? मान अलग है, चीज एक के है, मान अलग है। यहाँ पे है रुपया पैसा, हम सवाल दिए हैं रुपया पैसा, यानी कि रुपया को चेंज करना पैसा में और पैसा को चेंज करना है रुपया में। अब आपको सवाल देते हैं हम, एगो अपने मन से फिर सवाल पे चलेंगे। आपको बतानी है कि 2 रुपया में, आपको बतानी है 2 रुपया में कितना पैसा। जो बच्चे बता देंगे उसको आज जो है पूरी मैथ पढ़ा देंगे। क्या और कुछ चाहिए? दो रुपया में कितना पैसा, हम आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं ये चीज को। अगर छोटका घर से बड़का घर में जाना है तो भाग करना है, छोटका घर से बड़का घर में जाना है तो भाग करना है, और बड़का घर से छोटका घर में जाना है तो गुना करना है। तो 2 को गुना करेंगे किससे, तो 100 से, क्योंकि ये हैं, हम जानते हैं 1 रुपया में 1 रुपया में 100 पैसा,
तो 2 रुपया को पैसा में बदल रहे हैं, तो 2 को गुना करेंगे 100, तो 2 एका 2, 200, यानी कि 2 रुपया में 200 पैसा पहले चलता था। पैसा 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, फिर चलता था 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा नहीं चलता था, 25 पैसा, 50 पैसा और 75 पैसा, 100 पैसा, इस तरह। ठीक है ना। उसी को आना भी कहते थे। कितना? तो 4 आना, 8 आना, इस तरह बोलते थे। तो अन्ना फन्ना खत्म हो गया, आप सीधा चलता है पैसा में, और पैसा से भी धीरे धीरे अब किस पे बात होता है? रुपया में। हाँ, लेकिन गांव देहात में हम फिर एक चीज बताते हैं आपको। गांव देहात में क्या बोलते हैं कि टाका। मम्मी बोलती है, बच्चा बोलता है कि चलो स्कूल जा रहे हैं मम्मी, हमको पैसा चाहिए। वो कहता है घर में टाका नहीं है। अरे टाका नहीं है, टाका बोलना भी नहीं भूल से। टाका किसकी मुद्रा है? टाका ट को आ का टाका, टंका नहीं। टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश का क्या है? मुद्रा है, मुद्रा है। भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत का मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा है रुपया, रुपया, रुपया। ठीक है ना। उसी तरह पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का भी रुपया है। नेपाल का क्या है? नेपाल जानते हो, ये सब देश हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। श्रीलंका तो सब कोई जानते होगे, जहाँ पे माता सीता को हर के ले जाए थे रावण ने, वो श्रीलंका है। और नल और नील 2 जो है बानर थे, जिसने कि वहाँ पे पत्थर डाले थे तो वो डूबे नहीं थे। क्यों नहीं डूबा था? कि नल और नील जो था ना, बचपन में बहुत शरारत करते थे। आप लोग बताओ कि बचपन में बताओ कि कितने शरारती हुए थे। तो बचपन में शरारती करते थे कौन? नल और नील। कुछ बता ही देते हैं तब चलेंगे आगे। तो उसको ऋषि को क्या करते थे वो लोगों ने? उठा के फेंक देता था, उसका सामान कहीं ना कहीं फेंक देता था, पानी वगैरह में, और भी कहीं। अधिकतर चीजें पानी में फेंक देता था ऋषि मुनि का। ऋषि मुनि क्या होता है कि जो जंगल में, पुराने समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन समय में, तो जो ऋषि मुनि था, जो साधु संत थे, वो कहाँ रहते थे? तो अक्सर वो जंगल में रहते थे। और जंगल से शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेंगे। गांव घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे उस शुद्ध वातावरण। तो उस समय के जो है ऋषि मुनि थे और मनुष्य थे, अक्सर कहाँ रहते थे? जंगल में, या तो नदी के किनारे रहा करते थे। नदी के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि उसको पानी चाहिए। क्या उस समय चापाकल हुआ करता था? नहीं। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, तब पढ़ाएंगे हम आपको ये सब चीजें। तो इसीलिए वो नदी के किनारे, अक्सर आप गांव भी देखना, किसी भी गांव की आप चर्चा करो तो अधिकतर गांव देखना कि उसके किनारे नदी है। तो नदी के किनारे गांव क्यों मिलते हैं देखने के लिए? कि पुराने समय में हमें पानी की आवश्यकता होती थी, तो उस समय ये भी पता नहीं था कि कुआं कैसे बनाएंगे, चापाकल कैसे डालेंगे। तो उसी नदी का पानी का उपयोग करते थे। इसीलिए जो है नदी के किनारे अधिकतर गांव देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग चलते थे साधु संत पे, तो साधु कहाँ मिलते थे? जंगल में। ठीक है ना। ऋषि मुनि वहाँ मिला करते थे। तो वो नल नील उसका सामान फेंक देता था। तो एक ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि तुम जो भी चीज को फेंकोगे तो वो डूबेगा नहीं। नल और नील दोनों को श्राप दिया था। तो वही श्राप भगवान राम का काम आया। वो पुल, राम जो है सेतु बांधने में, जो लंका तक वो सेतु बनाया था। बात समझ में आया? घर में बताना मम्मी पापा को, हम लोग इतना जानते हैं। तो नेपाल, सॉरी श्रीलंका, हम लोग पढ़ रहे थे श्रीलंका। श्रीलंका का मुद्रा भी क्या है? रुपया ही है। बात समझा? हर एक देश का अपना अपना मुद्रा अलग अलग है। धरती पे लगभग कितना है? तो 200 प्लस ही मान लो। एग्जैक्ट तो हमें भी पता नहीं है, 204 के आसपास ज़्यादा ही है। इतना देश है। जिस तरह आपका देश है ना भारत, उसी तरह इस तरह पे जो है पृथ्वी पे देश है, धरती पे देश है। और धरती पे जो है अधिकतर भाग कितना है? पानी है। मान लो कि इतना बड़ा जमीन है, तो इसमें 3 हिस्सा क्या है? पानी है, और 1 ही हिस्सा क्या है? धरती यानी जमीन है।
और बाकी हिस्सा में क्या है, पानी है। और गांव घर में देखना कि एक तो थोड़ा सा वो खेती उती का मान ही लो, या आपका घर के किनारे की बात मान लो, लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो घर का किनारे की बात कर लो। थोड़ा सा अगर गलियां में छूट जाता है, जगह ने कहता है मेरा इधर 1 फुट रह गया था, और आपस में लड़ाई करने लगता है। सोचो अगर ये 3 हिस्सा ही जमीन रहता, 1 हिस्सा पानी रहता, तो और आदमी किस तरह करता, कहता सारा जमीन तो मेरा ही है। अरे कुछ नहीं लेके जाता है कोई, जमीन जहाँ है वहीं रह जाएगा। चले आगे सवाल पे। रुपया पैसा में आपको बहुत चीज बता दिए। सौ पैसा बराबर होता है 1 रुपया। क्या हो जाता है, 100 यानी कि 100 पैसा बराबर हो जाता है 1 गो रुपया, यानी कि 1 रुपया। तो इसको दशमलव में बदलना है ना। तो 1 रुपया को कैसे लिखेंगे, 1/100, और दशमलव में हो जाएगा 1 देंगे, 1 देंगे। हाँ अच्छा, 1 पैसा को रुपया में बदलना है, कुछ गलती कर दिए हैं क्या। हाँ, 1 पैसा बराबर हो जाता है 1 रुपया। ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया। 100 पैसा बराबर हो जाता है 1 रुपया। तो अतः कह सकते हैं कि एक पैसा बराबर कितना रुपया, तो 1 को भाग देंगे 100 से, और ये हो जाएगा 0। 1 देंगे, फिर 2 अंक है तो 2 अंक बनाएंगे, 1 है 1 अंक और 1 अंक, 0 देंगे 2 अंक बनाए, 0.01, ये हो गया। अब हो गया रुपया, ये हो गया रुपया। नहीं समझ में आया, हमें भी नहीं समझ में आया। अरे हमको ही समझ में ही नहीं आया तो आपको कैसे समझ में आएगा। हमने ये सिखाए हैं आपको कि 100 अगर पैसा देंगे ना, आपको 100 पैसा देंगे जब ताकर के 1 रुपया होगा आपके पास। बोलो कौन कौन ऐसा है जो 1 रुपया लेना चाहते हो। तो सवाल ये है कि उसको दशमलव में बदलना है। तो 1 पैसा यानी कि 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1/100, यानी कि 1 पैसा को 100 से भाग देंगे तब जाकर के 1 रुपया बनेगा। तो अब हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा रुपया में। यानी कि 1 पैसा को अगर रुपया में बदलने हैं तो वो दशमलव में आया 0.01। ये दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, 2 0 था इसलिए 0.01 की है। 1 दे करके फिर 0 2 अंक बनाए हैं, 0 दे करके फिर दशमलव दिए, फिर 0 2 या ना दो आपकी मर्जी है, इस तरह की है। बात समझ में आया।